हाय गाइस। जैसा कि इस वीडियो पे आप सबको एकदम सरल और मजेदार तरीके से इंग्लिश सिखाया जाता है, आपकी बुक से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। तो इस कड़ी में इंग्लिश सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का थर्ड चैप्टर ऑन विंग्स ऑफ करेज का ये सेकेंड पेज लेके आए हुए हैं। इसकी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे 5 साल के बच्चे की तरह। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और सीखते हैं अपनी इंग्लिश को और बनाते हैं अपनी लाइफ को। चलिए चलते हैं अपने पेज पर। तो गाइस, जैसा कि इसके पहले पेज का मैंने दिया हुआ था, ऑन विंग्स ऑफ करेज के फर्स्ट पेज का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था और उसमें हमने बताया था कि अर्जन सिंह एक बहादुर इंसान थे और वो बहुत ही अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे काम किए थे जिनको देखकर उनकी पहचान, उनकी बहादुरी के लिए उन्हें बहुत से अवार्ड मिले थे। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे से कि इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज फीट, देखिए, उनके बहादुर भरे काम को पहचानते हुए, हिज फीट यानी बहादुर भरे काम को पहचानते हुए, रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचानते हुए, ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम एलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो उनकी बहादुरी भरे काम को पहचानते हुए ही वॉज अवॉर्डेड, इन्हें अवार्ड दिया गया यानी पुरस्कृत किया गया था किससे? द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस। ठीक है, द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस नाम का बड़ा पुरस्कार दिया गया था, उसका शॉर्ट फॉर्म है डीएफसी। तो डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस बहुत बड़ा अवार्ड था, इनसे इन्हें सम्मानित किया गया था ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम एलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो उसके बाद ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम एलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब आप ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के सर्वोच्च मित्र सेना के कमांडर ने, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के सेना के कमांडर मित्र हैं। ठीक है, सर्वोच्च के सर्वोच्च मित्र सेना के कमांडर ने वही तुरंत यह पुरस्कार दिया था। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट का मतलब तो वहीं पे तुरंत उन्हें यह पुरस्कार जो मिला था बड़ा वाला डीएफसी का, वहीं पे उन्हें तुरंत दिया गया था। द फर्स्ट इंडियन पायलट हैव टू रिसीव इट, ये पहले भारतीय पायलट थे जिनको यह रिसीव हुआ, जिन्हें यह प्राप्त हुआ। मतलब यह है कि यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय पायलट थे। और सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स ऑफ एट रॉयल एयरफोर्स RAF Cranwell in the 1938 when he was 19 year old। अब यहाँ भी बोला गया था सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स क्रैनवेल इन 1938। अब इनको ये फर्स्ट पायलट थे, इन्हें जो पुरस्कार मिला था, ये फर्स्ट भारतीय पायलट थे अर्जन सिंह। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है आगे कि सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि ट्रेनिंग कोर्स के लिए एट रॉयल एयरफोर्स क्रॉनवेल इन 1938 में, यानी कि इन्हें 1938 में अर्जन सिंह का चयन इंग्लैंड के, कहाँ पे? अब इंग्लैंड के रॉयल एयरफोर्स क्रैनवेल में पायलट की ट्रेनिंग के लिए चुना गया था। ठीक है, और यहाँ पे उनका चयन हो गया था। तो सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स ऑफ रॉयल एयरफोर्स क्रैनवेल इन 1938, मतलब इंग्लैंड में एक रॉयल एयरफोर्स की ट्रेनिंग वहाँ पे चल रही थी और वहाँ पे इन्हें रॉयल एयरफोर्स के क्रैनवेल में पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए, पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए इन्हें चुना गया था, यानी कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग देते। ठीक है, ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि वो बहुत होशियार और मेहनती थे, इसलिए वे विदेश में ट्रेनिंग देने का विदेशों में इन्हें मौका मिला। अब हुआ क्या कि when he was 19 year old, अब आप देख सकते हैं कि when यानी he was, जब वे केवल 19 साल के थे, उस समय उनकी उम्र केवल 19 साल की थी जब वो क्रैनवेल में पायलट के लिए ट्रेनिंग के लिए चुने गए थे। अब आप सोचिए कि 19 साल में आप अपना कपड़ा भी नहीं धोते हैं, लड़की हो चाहे लड़का, वो अपना कपड़ा भी ढंग का नहीं धोता है, ये तब वहां पे चयनित हुए थे। तो वो आगे जाएंगे कि आप आज आगे जाएंगे तो आपको मेहनत इस कदर करनी है, इनसे कुछ सीख लेनी है।
ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969 और उन्हें 1969 में अपनी नौकरी की सेवानिवृत्ति ली, ठीक है, वो रिटायर हुए। सिंह वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 15, 1990, यानी कि 1999 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल को इन लैलपुर नाउ, फैसलाबाद, पाकिस्तान। अब अभी लायलपुर में हुआ था जो अभी पाकिस्तान के फैसलाबाद में है। और एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, और उन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया था एट मोंटगोमरी नाउ साहिवाल, पाकिस्तान। तो मोंटगोमरी साहिवाल पाकिस्तान में, ठीक है, मोंटगोमरी में उन्होंने अपनी, जो अब साहिवाल पाकिस्तान में है, वहां से उन्होंने अपनी एजुकेशन यानी शिक्षा पूरी की थी। हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन वाज टू फ्लाई वेस्टलैंड वॉपिटी biplane in the northwestern frontier province as a member of the number 1 RIAF squadron. His first assignment, उनका जो पहला असाइनमेंट था ऑन बीइंग कमीशन्ड, अधिकारी बनने के बाद उनको पहला काम मिला था, ठीक है। हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन, अधिकारी बनने के बाद उनका पहला काम मिला था। फर्स्ट असाइनमेंट यानी कि उनको पहला काम मिला था अधिकारी बनने के बाद। was to fly westland wapiti biplanes in the northwestern frontier province। अब उन्हें कौन सा पहला काम मिला था? was to flying westland wapiti biplanes, ठीक है। तो उन्हें वेस्टलैंड वॉपिटी नाम का एक हवाई जहाज उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब वो पहला काम मिला था उन्हें, वॉपिटी वीप्लेन नाम की एक जहाज उड़ाने का उन्हें काम दिया गया था, ठीक है। उनको हवाई जहाज उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसको उड़ाओ। इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, यह काम उन्हें उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में करना था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ठीक है, सीमा का जब अंत होता है वहां के प्रांत में इन्हें करना था। एज ए मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ RIAF स्क्वाड्रन, तो एज ए मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ 1 RIAF स्क्वाड्रन, वे नंबर 1 रॉयल इंडियन एयर फोर्स स्क्वाड्रन के सदस्य थे। वे रॉयल, ठीक है, वे नंबर 1 के रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन के सदस्य थे, स्क्वाड्रन के ये सदस्य थे। आफ्टर ए ब्रीफ इंसिडेंट विद द न्यूली फॉर्म्ड नंबर 2 RIAF squadron where the marshal flew against the, ठीक है, after a brief incident with the newly formed number 2 RIAF squadron where the marshal flew against the tribal forces। अब देखेंगे आपकी आफ्टर ए ब्रीफ स्टेट विद द न्यूली फॉर्म नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन। आप लोगों को हमारे साथ रिपीट करके बोलते जाना है, ठीक, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आ जाए पता। कुछ समय तक नई बनी नंबर 2 स्क्वाड्रन में काम करने के बाद, ठीक है, कुछ समय तक वो नई बनी थी, ये नंबर 2 का जो स्क्वाड्रन था वो नई बनी थी, न्यूली फॉर्म, नई बनी हुई में कुछ दिन तक, आफ्टर ए ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब कुछ दिनों तक वहां पे उन्होंने काम किया, यानी कि काम करने के बाद कुछ समय तक नई बनी नंबर 2 स्क्वाड्रन में काम करने के बाद। वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस, वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस, यानी कि वहां उन्होंने कबायली सैनिकों को खिलाफ बेईमानी उड़ाई। वहां पे उन्होंने कबायली सैनिकों के खिलाफ, किसके? कबायली, मार्शल फ्लू, कबायली, देखिए ट्राइबल फोर्सेस, कबायली सैनिकों के, इसको बोलते हैं कबायली सैनिकों के खिलाफ अगेंस्ट इन्होंने मार्शल फ्लू किया, यानी कि विमान उड़ाया, ठीक है। अब देखिए मार्शल का मतलब होता है विमान। अब आगे देखते हैं कि he later moved back to number 1 squadron and is flying officer to the fly the Hawker Hurricane। He later moved back to number 1 squadron, देखिए स्क्वाड्रन का शॉर्ट फॉर्म है स्क्वाड, तो he later moved back to number 1 squadron, तो बाद में फिर से नंबर 1 स्क्वाड्रन में लौटा है, ठीक है। अभी नंबर 1 उड़ाए थे, फिर नंबर 2 में चले गए, फिर नंबर 2 स्क्वाड्रन उड़ाने के बाद फिर वापस वो नंबर 1 के स्क्वाड्रन में आ गए। एज ए फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर्स हरिकेन, एज ए फ्लाइंग ऑफिसर यानी कि वे फ्लाइंग ऑफिसर के पद पे थे,
एज ए फ्लाइंग ऑफिसर टू, यानी कि वो जो फ्लाइंग के ऑफिसर के पद पे थे, टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन, टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन्स, वहां उन्होंने हॉकर हरिकेन नाम का एक लड़ाकू विमान भी उड़ाया। ठीक है, हरिकेन यानी कि लड़ाकू विमान उड़ाया। और ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944। अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया था टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944 में, यानी कि 1944 में उन्हें स्क्वाड्रन लीडर बना ही दिया गया। कौन सा लीडर बना दिया गया? स्क्वाड्रन लीडर बना दिया गया। उसके बाद फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, तो फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, यानी युद्ध में अपने स्क्वाड्रन का सफल नेतृत्व करने के कारण। ठीक है, फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुल लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, यानी कि युद्ध में अपना सक्सेसफुली लीडिंग नेतृत्व करने में सफल नेतृत्व करने के कारण, युद्ध में अपने स्क्वाड्रन का सफल नेतृत्व करने के कारण, ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी, तब उन्हें अवार्ड दिया गया। ही वॉज अवॉर्डेड यानी उन्हें पुरस्कृत किया गया डिफेंस फ्लाइंग क्रॉस डीएफसी से 1944 में। ठीक है, अब उन्हें फिर से 1944 में डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस पुरस्कार दिया गया। ऑन अगस्त 1947 के 15 अगस्त को ही अचीव्ड द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग ए फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली। अब उन्हें ही अचीव्ड यानी कि 1947 के 15 अगस्त के पर उन्हें कुछ मिला। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को उन्हें अब एक और सम्मान मिला। देखिए क्या मिला उन्हें, एक विशेष प्रकार का सम्मान प्राप्त होता है। वह सम्मान क्या है? ए लीडिंग ऑफ फ्लाइंग पास्ट, हवाई जहाज की परेड का नेतृत्व करने का उन्हें, ऑफ ओवर द 100 ऑफ IAF एयरक्राफ्ट, भारतीय वायुसेना के 100 से अधिक विमानों का। ठीक है, तो 100 IAF भारतीय वायुसेना का 100 से अधिक विमानों का रेड फोर्ट के ऊपर उन्हें उड़ाने का। ठीक है, ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी कि भारत की आजादी के समय दिल्ली के लाल किले के ऊपर उन्हें 100 से ज्यादा हवाई जहाज आसमानों में उड़ रहे थे, वहां पे उन्हें उड़ाने का परेड निकलने का नेतृत्व करने को मिला। ठीक है, तो हर 15 अगस्त को वहां पे परेड निकलता है, वहां पे 100 200 300 ऐसे विमान उड़ते हैं, वहां पे उनको नेतृत्व करने का मिला, सभी को उड़ाने का नेतृत्व करने का, लीडिंग करने का ऑनर मिला, सम्मान मिला। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग्स कमांडर, अब देखिए आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, यानी विंग कमांडर बनने के बाद। ठीक है, आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर बनने के बाद ही अटेंड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द यूके, यानी उन्होंने इंग्लैंड का रॉयल स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई और प्रशिक्षण लिया। ठीक है, जब उन्हें विंग कमांडर बनाए गए उसके बाद वे यूके के रॉयल स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई और प्रशिक्षण लिए। ठीक है, अटेंड किए यानी पढ़ाई और प्रशिक्षण लिए। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब भारत की आजादी के तुरंत बाद, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, आफ्टर यानी बाद, इंडियन यानी भारतीय, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, भारत की आजादी के तुरंत बाद ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, उन्हें अंबाला का नेतृत्व मिला। उन्हें अंबाला का नेतृत्व मिला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, वे उस समय के ग्रुप कैप्टन पद पर थे। वे कहाँ पे थे? वे रैंक अंबाला के ग्रुप कैप्टन के रैंक पर थे। ठीक है, ग्रुप कैप्टन के पद पर थे। इन 1949 में ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमांडर एंड टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग IOC
ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। अब देखिए उनको कितना मिल रहा था, कितना ज्यादा उन्हें पद मिल रही थी। यानी कि इसमें साहस और मेहनत होता है, सच्ची लगन से काम करना होता है कि उन्हें बार बार प्रमोशन मिल रहा है, उन्हें बार बार काम मिल रहा है, उन्हें बार बार लीडिंग करने को मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? तो इन 1949 में he was promoted to the rank of एयर कमांडर एंड टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग। ठीक है, तो 1949 में उन्हें एक एयर कमांडर बना दिया गया था। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमांडर, उन्हें एयर कमांडर बना दिया गया एंड टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग एओएस, और उन्होंने एक एयर ऑफिस कमांडिंग का पद भी संभाला। ठीक है, एयर ऑफिसर कमांडिंग का पद संभाला एंड ऑपरेशनल कमांडर, और एक ऑपरेशनल कमांड का पद संभाला। अब देखिए उन्हें क्या क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है। विच लेटर कम टू बी नोन एज द वेस्टर्न एयर कमांड, विच जिसे बाद में वेस्टर्न एयर कमांड कहा जाने लगा। विच लेटर कम टू नोन एज द वेस्टर्न एयर कमांड, जिसको वेस्टर्न एयर कमांड कहा जाने लगा, यानी कि वहां पे एयर कमांड को उन्होंने संभाल रखा था और उसका नाम बाद में बदल गया। तो सिंह हैड द डिस्टिंग्विश ऑफ having the longest tenure as AOC of an operational base। अब देखिए, she had the distinctions of having the longest tenure of AOC of an operational base। इसका मतलब अर्जन सिंह को एक ऑपरेशनल एयर बेस, ठीक है, अर्जन सिंह को एक ऑपरेशनल एयर बेस को एओसी एओसी यानी कि एयर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने का सम्मान मिला। लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने का, डिस्टिंक्शन करने का सम्मान मिला। इनिशियली फ्रॉम 1949 1952, यानी कि 1949 से 1952 तक, एंड देन अगेन फ्रॉम 1957 से 1961 तक। यानी कि उन्हें कब से कब तक, पहली बार उन्होंने 1949 से 1952 तक यह पद संभाला था। कौन सा पद था? एओसी का। और फिर दूसरी बार उन्होंने उसको 1957 से 1961 तक यह पद संभाला। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, जब उन्हें आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, जब उन्हें एयर वाइस मार्शल बनाया गया। क्या बनाया गया था? जब उन्हें एयर वाइस मार्शल बनाया गया था, तब ही वॉज अपॉइंटेड टू एज एओसी इन सी ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। ही वॉज अपॉइंटेड एज द एओसी इन सी ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड, यानी कि उन्हें एओसी इन सी एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया था। तब उन्हें एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया था। तो टूवर्ड द एंड ऑफ द 1962 वार, he was appointed as the deputy chief of the air staff and he became the vice chief of the air staff in 1963। टूवर्ड द एंड ऑफ 1962 वार, यानी कि जब 1962 का जब वार हुआ था, उसके युद्ध के अंत में, 1962 के वॉर के अंत में, ही वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। एयर स्टाफ का डिप्यूटी चीफ के रूप में उन्हें नियुक्ति मिला। ठीक है, वहां वायुसेना उप प्रमुख, डिप्यूटी चीफ होता है कि वायुसेना का उप प्रमुख, स्टाफ उन्हें बना दिया गया था। और एंड ही बिकम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963, और उन्हें वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ 1963 में उन्हें एयर स्टाफ का वाइस चीफ बनाया गया था। देखिए उन्हें कितना पद मिल रहा है, 1963 में उन्हें वाइस चीफ बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए, ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा। ही वॉज ओवरऑल कमांडर टू द ज्वाइंट। अब वहां पे एक ट्रेनिंग चल रही थी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग थी, एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, उसका नाम था शिक्षा। ठीक है, वे शिक्षा नाम के संयुक्त हवाई प्रशिक्षण अभ्यास के मुख्य कमांडर थे। वाज द ओवरऑल कमांडर, यानी कि वो मुख्य ओवरऑल यानी कि मुख्य कमांडर यानी कमांडर थे। द ज्वाइंट एयर एयरफोर्स एक्सरसाइज, यानी कि
संयुक्त हवाई, जॉइंट यानी संयुक्त हवाई प्रशिक्षण अभ्यास शिक्षा के वो मुख्य कमांडर थे। और हेल्ड बिटवीन IAF रॉयल एयरफोर्स एंड RAAF रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बीच हुआ था। ये जो ट्रेनिंग चल रही थी, शिक्षा की ट्रेनिंग, ये रॉयल एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इसका मतलब यह है कि ये भारतीय वायुसेना, IAF भारतीय वायुसेना, इंडियन IAF का मतलब होता है भारतीय वायुसेना, और RAF यानी कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स, और RAAF का मतलब होता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। ठीक है, तो मतलब होता है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन, तो मतलब इन तीनों के बीच ये शिक्षा का जो प्रशिक्षण था, एयर प्रशिक्षण, वो साथ में हुआ। अभी भी ऐसे देश में होते रहते हैं, तो इनके चैप्टर का इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इनके बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि इन्होंने बहुत कम उम्र में, 19 की उम्र में भी इतनी ज़्यादा हासिल करी, सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और साहस के लिए। तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इनको पढ़ के आपको मोटिवेशन लेना। तो कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके, और इसकी भी लाइन बाय लाइन हिंदी बताएंगे और इंग्लिश सीखेंगे, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू। सिर्फ हेल्प करिए। और हाँ, आपको किसी दूसरे चैप्टर का, किसी दूसरे पेज का हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश हो, या फिर CBSE हो, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट हो, उसकी अगर हिंदी में एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, DM करें, तो मैं इसमें आपको आपके चैप्टर का लेके आऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।